नमस्कार भक्तों, प्रभु की कृपा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। इस बार एकादशी 24 जनवरी 2021 यानी रविवार को पड़ेगा। ये पुत्रदा एकादशी है, जो कि पौष मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। हिंदू धर्म में पुत्रदा एकादशी का बहुत महत्व है और सभी व्रतों में सबसे ज़्यादा महत्व एकादशी का ही होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी पर विधि विधान से व्रत रखने पर संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है। पुत्रदा एकादशी सावन और पौष मास में पड़ती है। तो चलिए हम आपको इसका शुभ मुहूर्त भी बता देते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत का आरंभ 23 जनवरी शनिवार को रात 8:55 पर होगा और व्रत की समाप्ति 24 जनवरी रविवार को 10:56 पर होगा। व्रत पारण 25 जनवरी सोमवार को सुबह 7:12 से 9:22 तक होगा। तो ये था पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त। अब मैं पुत्रदा एकादशी का महत्व बता दूं। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि जो जातक पुत्रदा एकादशी पर विधि विधान से व्रत रखता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन व्रत रखने से व्रती को योग संतान की प्राप्ति भी होती है। पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु को पवित्र जल से स्नान कराएं। फिर भगवान विष्णु को पुष्प चढ़ाएं और उनके सामने घी का दीपक रखें। उसके बाद सच्चे और साफ मन से व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को धूप दीप अर्पित करें और भोग लगाएं। इसके बाद भगवान की कथा सुने और फिर इसके बाद विष्णु भगवान की आरती करें। तो चलिए अब हम आपको पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार भद्रावती राज्य में सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी शैव्या थी। राजा के पास तो सब कुछ था, लेकिन उसकी कोई संतान ना थी। ऐसे में राजा और रानी उदास और चिंतित रहा करते थे। राजा के मन में पिंडदान की चिंता सताने लगी। ऐसे में एक दिन राजा ने दुखी होकर अपने प्राण लेने का मन बना लिया। हालांकि पाप के डर से उसने यह विचार त्याग दिया। राजा का अब मन राजपाट में भी नहीं लगा करता था, जिसके कारण वह जंगल की ओर चला गया। राजा को जंगल में पक्षी और जानवर दिखाई दिए। राजा के मन में बुरे विचार आने लगे। इसके बाद राजा दुखी होकर एक तालाब किनारे बैठ गया। तालाब के किनारे ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। राजा आश्रम में गया और ऋषि मुनि राजा को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि राजन, आप अपनी इच्छा बताइए। राजा ने अपने मन की चिंता मुनियों को बताई। राजा की चिंता सुनकर मुनि ने कहा कि एक पुत्रदा एकादशी है। मुनियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने को कहा। राजा वे उसी दिन से ही इस व्रत को रखा और द्वादशी को इसका विधि विधान से पारण किया। इसके फलस्वरूप रानी ने कुछ दिनों बाद गर्भ धारण किया और 9वें महीने बाद राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। तो ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। और इसी तरह और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। नमस्कार भक्तों।